नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी टेस्ट ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलते हैं, देर न करते हैं, सीधे प्रश्न पर या बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी टेस्ट ट्यूटोरियल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलते आज का एक जो वीडियो लेक्चर होने वाले, बहुत ही खास वीडियो लेक्चर होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों यार के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करने हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है मैथ से रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसमें से हम चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री का लेकर आए हैं, जिसमें से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसके हम एंगल के बारे में हम डिस्कस करने वाले। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज कुछ साइन 120 डिग्री करके ऐसे कुछ एंगल का मान निकालने के लिए हम चुटकियों में सिखाने वाले हैं। तो चलते वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक वॉचिंग करें। और अब वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। आज का भी जो वीडियो लेक्चर वाले हैं, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो एंगल का अनुपात मान होगा वो आपको 0 से 90 तक याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसको याद होने के बाद हम एक ज्यामिति का प्रयोग करके आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पहले हम किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या होता है ये बताने वाले हैं। तो सब ध्यान से समझिएगा कि आज क्या। सबसे पहले हम ये आपको बताने वाले हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो है अच्छे आपके यहाँ पर दो अच्छे लेके आए हैं। आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से आता है, जहां पर ये दो अच्छे कटती है वहां पर ये जो कटान बिंदु होता है उसे मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट ओ बोलते हैं। और ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस। और इस पर यहाँ जो एंगल का मान होता है 0 डिग्री से शुरू होता है। और देखिए ये एंगल इस डायरेक्शन में जाता है। अगर एंगल इस डायरेक्शन के हिसाब यानी एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अर्थात जो कोण का डिग्री का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ से बात 0 डिग्री के बाद ये प्रत्येक है 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये चतुर्थांश है तो प्रत्येक भाग 90 डिग्री में बटा हुआ है। क्योंकि ये किसी भी बिंदु पर का बना कोण एक पूर्ण कोण होता है, जिसे हम लोग 360 डिग्री के नाम से जानते हैं। अर्थात इसका केंद्र यहाँ पर बना कोण 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री के 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आइए यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री के बाद ये 90 डिग्री का शो करेगा, और 90 डिग्री के बाद ये 180 डिग्री होगा, 180 के बाद 270 डिग्री होगा, और 270 के बाद ये 360 डिग्री होगा। इसी प्रकार से ये साइकिलिंग आगे घूमते रहेगा, यानी एक पूर्ण चक्कर लगाएगा तो इस तरह से 360 डिग्री एंगल से वो मूव कर जाएगा। कितना कर जाएगा? 360 डिग्री एंगल से मूव कर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना, ये आज की बहुत खास वीडियो होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर समझना क्या है, अब इसमें देखिए ये इधर जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव, यानी मूल बिंदु से इधर के जो होते हैं दाईं ओर जो होता है अर्थात एक्स एक्स अक्ष की ओर होता है वो पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु से ऊपर की जो वैल्यू होता है ये भी पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे ही मूल बिंदु से बाईं ओर जाता है ये आप पर निगेटिव वैल्यू देता है। उसी प्रकार से मूल बिंदु से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी निगेटिव वैल्यू देता है। अर्थात इधर की जो चीजें यहाँ पर प्लस यानी ये जो क्वाड्रेंट में होता है आपको प्लस कॉमा प्लस होता है। क्या होता है? प्लस कॉमा प्लस होता है। इसी प्रकार से इसमें जो होता है माइनस कॉमा प्लस होता है। क्या होता है? माइनस कॉमा प्लस। और इसमें देखिए क्या होता है? माइनस कॉमा माइनस होता है। इसमें क्या होता है? माइनस कॉमा माइनस। और इसमें क्या होता है? प्लस कॉमा माइनस होता है। एक तरह से कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि ये विपरीत चिन्ह होता है। देखिए दोनों प्लस दोनों निगेटिव, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये आपका ये चीज है। और नियामक हमेशा एक्स और वाई में होता है। किस में होता है? नियामक एक्स कमा वाई में। इसलिए पहले हम एक्स नियामक को दर्शाते हैं, अर्थात एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम दर्शाते हैं, उसके बाद वाई अक्ष पर चली गई दूरी को हम दर्शाते हैं।
अब ये जो हुआ इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। इस तरह से ये आपको ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये आपको क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया मेरे प्यारे साथियों। इसी तरह से 4 क्वाड्रेंट हो गया। तो ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। अब इसमें बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात। तो इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्लस होता है। क्या होता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्लस होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें जो होता है केवल साइन और ये कोसेक, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी जो होता है निगेटिव होता है। क्या होता है बाकी जो होता है वो निगेटिव होता है। इसमें जो होता है आपको tan और cot ये दो को पॉजिटिव होता है, बाकी जो क्या होता है रेस्ट आपका निगेटिव होता है। रेस्ट मतलब शेष जो बचा वो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात तो उसमें निगेटिव हो जाता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है जो ये cos और sec ये दो को पॉजिटिव होता है। क्या होता है ये दो को पॉजिटिव होता है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि इसमें जो होता है का मान इसी के अनुसार से मान हमको डिफाइन करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। आपको ध्यान से समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। और थर्ड में जो होता है tan और cot पॉजिटिव और इसमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos और sec पॉजिटिव होता है। तो इसी के आधारित पर हम आज का जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान एंगल का मान निकालेंगे वो इसी आधारित पर आपका मान डिफाइंड होगा। तो अब इसमें क्या होगा सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं, अगर इसकी चर्चा हम इसको एक बॉक्स में बनाकर रख देते हैं, आप इसी को ध्यान से समझिएगा प्रयास कीजिएगा। अब इसके बाहर जो भी हम लेंगे उसको आप ध्यान से समझिएगा। जब पहले अगर हम कहें कि साइन 120 डिग्री का मान हमको निकालना है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि साइन 120 डिग्री का मान क्या लगा है। तो साइन 120 डिग्री का मान आप कैसे प्राप्त करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये ध्यान से समझेंगे। आपको 90 तक मान को याद रखना चाहिए कि साइन 90 तक मान को आपको याद होनी चाहिए। आने 90 तक जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 90 तक याद होनी चाहिए। उसके बाद जिससे आगे बढ़ेंगे आपको देगा। अब देखिए इसको तोड़ने के लिए सीखना है। एक चीज और ध्यान से समझना है मेरे प्यारे साथियों, अगर ये वर्टिकल लाइन जो है, ये जो वर्टिकल लाइन है इस पर जो होता है ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इसमें क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है क्या होता है ये चेंज हो जाता है। क्या होता है चेंज हो जाता है। और इसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है त्रिकोणमितीय अनुपात वो क्या होता है नो चेंज होता है। यानी इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फंक्शन की वैल्यू है वो जैसे 0 या 180 या 360, यानी कहने का मतलब समझ साफ शब्दों में कि अगर 90 का सम मल्टीपल, एक लाइन यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसी में हम यहाँ पर लिख देते हैं ध्यान से समझने के 90 डिग्री का समगुणज हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात
नहीं बदलता है, लेकिन जैसे ही 90 का विषम गुणज होगा त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए 90 का विषम गुणज हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। अब ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगा कि जैसा ही 90 का सम मल्टीपल होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात का फंक्शन जो वैल्यू त्रिकोणमितीय फलन है जो नहीं चेंज होगा, और त्रिकोणमितीय 90 का जब विषम गुणज होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपका बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब कौन किस में बदलेगा सिर्फ ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर कौन किस में बदलेगा, तो आप यहाँ से समझना है कौन किस में बदलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान से समझना है कि साइन जो चेंज होगा वो साइन होगा कॉस में चेंज, और यहाँ पर कॉस होगा साइन में चेंज, टैन होगा कॉट में चेंज। क्या होगा? साइन होगा कॉस में, और कॉस होगा टैन में, टैन होगा कॉट में, कॉट होगा टैन में। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात करें तो सेक होगा किसमें? कोसेक में, और कोसेक होगा सेक में। आप इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो आप यहां से समझिएगा ना, प्रयास करें। हमने पहला प्रश्न लिया साइन 120 डिग्री का मान निकालना। साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकलेगा इससे ध्यान से देखना है ये आपको। तो पहले आपको इसको तोड़ना है। साइन 120 को तोड़ेंगे 90 प्लस 30। अब देखो 90 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री होगा। क्या होगा? 120 डिग्री होगा। अब देखिए 90 में आप कुछ नहीं, मल्टीपल तो एक है, कुछ नहीं तो क्या है मेरे प्यारे साथियों? एक है। जब एक गुना तो एक कैसी संख्या है? एक आपका विषम संख्या है, विषम गुणज है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और जब बदलेगा तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू है इसको क्या होगा? कॉस हो जाएगा, और ये थीटा जो है यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वही वैल्यू यहाँ आ जाएगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एंगल है 90 प्लस 30 अर्थात साइन 120 का मान, साइन 120 किस क्वाड्रेंट में है? तो आप यहाँ पर देखेंगे 90 प्लस 30 180 से छोटा 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता है। इसकी जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव मान देगा। क्या देगा? पॉजिटिव मान देगा। आपको ध्यान से समझना है। तो साइन 30 का मान, यहाँ पर आप cos 30 का मान याद रखें कि cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। क्या होता है? cos 30 का मान √3/2 होता है। इसीलिए आपको क्या हो गया? साइन 120 डिग्री का मान आपका कितना हो गया? 120 डिग्री। कितना हो गया? सॉरी, साइन 120 का मान √3/2 हो गया। अपने थंबनेल पर देखा होगा, लगाया होगा कि किस तरीका से साइन 120 का मान √3/2 आए। उसी प्रकार से अगर हम cos 120 की मान बात करें, किसकी बात करें? cos 120 का मान बात करें, ध्यान से समझना। cos 120 डिग्री का मान अगर हम बात करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगा, समझने का प्रयास करेंगे cos 120 का मान क्या होगा। हमने पूरा बायोडाटा को यहीं पर रखे सामने, आपको यहीं से बनाना है, ध्यान से समझना है। फिर इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो इसका क्या होगा? cos, किसको लिखेंगे? 90 प्लस 30। क्या लिखेंगे? cos 90 प्लस 30 रखेंगे। अभी cos 90 प्लस 30 जैसे रखेंगे, अभी देखेंगे कि 90 प्लस 30 आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 120 180 से छोटा है इसी क्वाड्रेंट में, 90 से बड़ा इस क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का मान जो होता है निगेटिव होता है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगा आपका निगेटिव होगा। क्या होगा? इसके जो भी वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। और cos 90 का कुछ नहीं तो एक मल्टीपल एक है विषम संख्या, और cos चेंज हो जाएगा साइन में, और यहाँ थीटा जितना डिग्री है वो उतना लिख दो, 30 डिग्री। तो माइनस साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसी तरह से आपको यहाँ से cos 120 डिग्री का मान आपका हो गया 1/2 माइनस के। तो cos 120 का मान कितना हो गया? माइनस के 1/2 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम और चाहे तो एंगल का मान निकाल सकते हैं।
अब आगे अब जब हम एंगल के मान निकालेंगे प्रयास करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। जैसे अगर हम अगले एंगल की बात करते हैं, यहां पर अब देख लेते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं tan, कितने tan। अब tan अगर हम देखते हैं कितने डिग्री से लेते हैं, आपको यहां पर tan की बात करते हैं तो tan आपको यहां से हम ले लेते हैं 210 डिग्री। कितना डिग्री? 210 डिग्री का मान। बहुत ही भयानक रूल है, ध्यान से समझना है। 210 डिग्री, tan 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, पहले आपको ये फैसला करना होगा मेरे साथियों कि tan 210 किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा सेकेंड में हो गया। 180 से बड़ा है और ये 270 से छोटा है। 180 से बड़ा, 270 से छोटा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan का मान पॉजिटिव होता है, यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस के आएगा। पहले ये निर्धारित कर लो मेरे शेर, जो भी आएगा tan के मान वो पॉजिटिव आएगा। अब इसके मान इसको तोड़ दो, आप यहां से tan अब तोड़ो, इसकी कैसे तोड़ेंगे आप इसको देख लो। यहां पर ये 90 का 2 गुना लगा दो, प्लस के 30 लगा दो, तो कितना होगा? 9 दूनी 18, 180 प्लस 30, 8 3 11 210। कितना हो गया? 210। अब टूट गया। अब बताओ कि 90 का कौन सा गुणज है? तो 90 का सम गुणज है। 90 का सम गुणज हो तो त्रिकोणीय अनुपात नहीं बदलता है, यानी tan है तो tan ही रह जाएगा। तो क्या होगा? ये tan है तो tan ही रह जाएगा। और थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, तो 30 ही रह जाएगा। और tan 30 का मान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? शेर जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे कि tan 30 का मान क्या होता है। तो जल्दी से बताते हैं कि tan 30 का जो मान होता है क्या होता है? 1/√3 होता है। इसी प्रकार से आप tan 120 डिग्री का मान निकालने में कामयाब होंगे कि tan 120 का मान आपको कितना हो गया? तो tan 120 का मान 1/√3 हो गया। सॉरी, 210 का मान कितना हो गया? 1/√3 हो गया, और प्लस की वैल्यू होगा। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ध्यान से समझने कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होने वाला है और क्या लेने वाले हैं। जैसे पर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपको sec 420 डिग्री का मान क्या होगा। सर इतना बड़ा एंगल का मान निकालने के कामयाब हो गए? बहुत आसान से है मेरे प्यारे साथियों। sec 420 डिग्री का मान आपको निकालने में बहुत ही आसान तरीका से तोड़ेंगे इसे। अब इसे sec है तो पहले कि 420 किस क्वाड्रेंट में, पहले ये तय कर लो कि इसकी वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा। तो sec 420 का मान कहाँ गया? 420 360 से बड़ा, और 90 जोड़ेंगे इसमें 360 में तो कितना हो जाएगा? 360 में 90 जोड़ लो मेरे प्यारे साथियों। ये 0 9 6 15 के 5 और 3 1 4 450 डिग्री, यानी इस क्वाड्रेंट में 420 से है 450 आ गया, यानी इसकी वैल्यू यहाँ तक है। मतलब 360 से बड़ा, 450 से छोटा इस क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर sec अभी कितना का मल्टीपल हो जाएगा? इसके 9 का 4 मल्टीपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 चौक 36 और प्लस 360 में कितना जोड़ेंगे कि ये आपको 120 हो जाएगा। तो आपको 60 डिग्री जोड़ लो मेरे प्यारे साथियों। कितने डिग्री? 60 डिग्री जोड़ देते हैं। तो अब ये बताओ 90 में कौन सा गुणज संख्या है? 4 4 एक सम संख्या है, तो त्रिकोणीय जो त्रिकोणीय अनुपात है ये बदलता नहीं है। तो अब ये sec है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ये sec का sec ही हो जाएगा। और थीटा कितना? 60 डिग्री है। तो sec 60 का मान जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथियों, sec 60 का मान क्या होता है? जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में बताओ कि sec 60 का मान क्या होगा। तो sec 60 के होता है आपको cos 60 का उल्टा होता है। तो cos 60 का 1/2 होता है, तो
इसकी वैल्यू 2 हो जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना है कि अगर सेक 420 डिग्री का मान है तो इसकी वैल्यू 2 होता है। क्या होता है? इसकी वैल्यू 2 होता है। आगे क्वेश्चन हम लेके आते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। जितने डिग्री का एंगल का है उन सभी एंगल का मान निकाल सकते हैं। और कुछ ऐसे एंगल है जिसके मान आप नहीं निकाल सकते सीधा से, जिसमें से ये 90, 30, 60, 45 का मल्टीपल में नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल सकते। जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखी बात है कि आपको यहाँ पर कोस सेक रहने दो, सेक 135 डिग्री का मान, सेक 135 का मान निकालने के लिए बताएं तो आपको कितना होगा। कहें सर 135 90 से बड़ा है और 180 से छोटा इसी क्वाड्रेंट में है। इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कहेंगे साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो सेक की वैल्यू निगेटिव होगा, यानी इसका जो भी मान होगा मेरे प्यारे साथियों निगेटिव होगा। पहले ये तय कर लो। इसकी जो वैल्यू होगा ये माइनस में होगा, तो इसको एक बार देख लो कि सेक अभी के टूटेगा 90 और में ये 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45, 90, 45, 135। अब इसके सेक की वैल्यू जो होगा वो माइनस होगा, और साइन 90 के साथ एक गुना है, मतलब एक गुना मतलब विषम संख्या गुणज है, तो ये बदल जाएगा। तो सेक किस में बदल जाएगा? सेक बदल जाएगा कोसेक में। सेक बदल जाएगा कोसेक में। यहाँ पर क्या होगा? कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कोसेक 45 का मान आपको क्या होगा? तो कोसेक 45 का मान होता है आपका √2 होता है। क्या होता है? इसके मान √2 होता है। इसी तरह से सेक 135 का मान -6√2 होता है। आगे की इस प्रश्न लेते हैं, आपको ध्यान से समझना है आगे की प्रश्न क्या होने। अगर यहाँ पर एक प्रश्न आगे हम बात करते हैं कि अगर इसकी बात, अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन की बात करते हैं, साइन 750 डिग्री की बात करते हैं। कितना? साइन 750 डिग्री की बात करते हैं। अब यहां पर समझना कि साइन 750 डिग्री, तो आपको ये चीज देना कि 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, यानी 2 राउंड लगाएगा, यहां से एक बार, फिर यहां से एक बार, यहां आ जाएगा 720, और 720 में कितना जोड़ेंगे तो ये 750 होगा, तो 30 जोड़ेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट भी होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होगा, यानी इसका जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे साथियों वो क्या होगा? धनात्मक होगा। तो अगर इसकी बात अगर हम बात करते हैं तो इसको तोड़ेंगे, साइन 360 के मल्टीपल में तोड़ते हैं और ये 2 गुना करते हैं, प्लस के 30 करते हैं। ध्यान से समझना है, आपका 360 है तो 4 मल्टीपल है 90 का, उसके बाद फिर है तो 4 दूनी 8 मल्टीपल हो जाएगा 90 का। 8 एक सम संख्या है तो नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन ही हो जाएगा, और यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा थीटा, और साइन 30 का मान होता है 1/2, अर्थात यहाँ से वैल्यू इसका निकल के आ गया। साइन 750 डिग्री का मान 1/2 हो गया। इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं। आज तक की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 2 वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी तरह से डील करके लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।